हेलो, वेलकम टू पेजेक्स। कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि दो लोग बिल्कुल एक जैसी जिंदगी शुरू करते हैं, दोनों के पास एक जैसी तालीम होती है, एक जैसे हालात होते हैं और शायद एक जैसी परेशानियां भी। लेकिन कुछ सालों बाद एक इंसान अपनी फील्ड का मास्टर बन जाता है और दूसरा वही पुरानी शिकायतें कर रहा होता है। क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या फिर कोई ऐसी अनजानी ताकत है जो हमारी आंखों के सामने होते हुए भी हमें नजर नहीं आती? हम बचपन से सुनते आए हैं कि मेहनत करो तो सब मिल जाएगा, लेकिन हम सब जानते हैं कि दुनिया में बहुत से लोग दिन रात मेहनत करते हैं और फिर भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो आखिर वो कौन सा सीक्रेट है जो सक्सेसफुल लोगों को बाकी सबसे अलग करता है? सच तो ये है कि आपकी जिंदगी को बदलने वाली सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं है, आपका टैलेंट भी नहीं है। वो ताकत आपके अंदर छुपी हुई एक ऐसी आवाज है जिसे आपने शायद बरसों से दबाया हुआ है। जॉर्ज मैथ्यू एडम्स ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि एक इंसान वही बनता है जो वो खुद को बनने की इजाजत देता है। ये बात सुनने में बहुत आम सी लगती है, लेकिन अगर आप इसकी गहराई में जाएं तो ये एक पूरी साइकोलॉजी है। हमारी सबसे बड़ी रुकावट कोई बाहर की दीवार नहीं होती, हमारी सबसे बड़ी रुकावट हमारी अपनी सोच होती है। हम खुद को लिमिट कर देते हैं। हम खुद से कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, या फिर अभी वक्त सही नहीं है। ये जो वक्त का इंतजार है, ये दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है, जब आप बार बार खुद को बोलते हैं कि आप किसी काबिल नहीं हैं, तो आपका दिमाग उस बात को सच मान लेता है। इसे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहते हैं। आपका दिमाग एक फर्माबरदार नौकर की तरह है। आप उसे जो कमांड देंगे वो उसे पूरा करने में लग जाएगा। अगर आप कहेंगे कि रास्ते बंद हैं, तो दिमाग आपको सिर्फ बंद दरवाजे ही दिखाएगा। लेकिन जैसे ही आप कहते हैं कि मैं ये कर सकता हूं, आपके दिमाग के वो हिस्से जाग जाते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आज से कई साल पहले जब ये किताब यू कैन लिखी गई थी, तब भी इंसानी दिमाग ऐसे ही काम करता था। और आज इस डिजिटल दौर में जब हर तरफ डिस्ट्रैक्शन है, इस किताब के असूल और भी ज्यादा जरूरी हो गए हैं। डॉन एम ग्रीन ने जब इस किताब को डीपली एनालाइज किया तो उन्होंने एक बात वाज़ेह की। उन्होंने बताया कि कामयाबी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको बाहर से लाकर दी जाए। ये एक बीज की तरह आपके अंदर मौजूद है। बस मसला ये है कि हम उस बीज को गलत मिट्टी में बो रहे हैं। हम दूसरों से उम्मीद लगाते हैं, हालात के ठीक होने का इंतजार करते हैं और अपनी नाकामियों का इल्जाम किसी और पर डाल देते हैं। जब तक हम अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी खुद नहीं लेते, तब तक कुछ भी नहीं बदलता। लेकिन ये जिम्मेदारी लेना इतना मुश्किल क्यों लगता है? हमारा दिमाग चेंजेस से क्यों डरता है? इसके पीछे एक बहुत दिलचस्प कहानी है। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था, तो नया रास्ता चुनने या नए तजुर्बे करने का मतलब अक्सर मौत होता था। हमारा दिमाग आज भी उसी तरह से प्रोग्राम हुआ है। जब आप जिंदगी में कुछ नया करने का सोचते हैं, चाहे वो नई जॉब हो, कोई अपना बिजनेस शुरू करना हो या सिर्फ सुबह जल्दी उठने की आदत अपनानी हो, आपका दिमाग फौरन डेंजर सिग्नल ऑन कर देता है। वो आपको वापस उसी कंफर्ट जोन में खींचता है जहां आप महफूज महसूस करते हैं, भले ही वो जगह आपको अंदर ही अंदर खत्म कर रही हो। इसीलिए बदलाव हमेशा इतना तकलीफ दे लगता है। हम मेहनत से नहीं डरते, हम असल में उस नएपन से डरते हैं। जॉर्ज मैथ्यू एडम्स ने इस खौफ को बहुत करीब से महसूस किया था और उन्होंने समझा कि डर असल में कोई मादी चीज नहीं है। ये सिर्फ एक इमोशन है, एक ख्याल है जिसे हमने खुद इतना बड़ा बना दिया है कि वो हमारी राह का पहाड़ बन गया है। जब आप डरते हैं तो आप अपनी आधी ताकत और आधी एनर्जी तो बिना कुछ किए ही जाया कर चुके होते हैं। आपका दिमाग सॉल्यूशंस ढूंढने के बजाय एक्सक्यूजेस ढूंढने में लग जाता है। जरा वॉल्ट डिज्नी की जिंदगी की तरफ ही देखिए। एक वक्त था जब उन्हें एक अखबार की एजेंसी से ये कहकर निकाल दिया गया था कि उनके पास अच्छे आइडियाज नहीं हैं और उनमें इमेजिनेशन की कमी है। जरा सोचिए इस बात पर। जिस इंसान ने पूरी दुनिया को मिकी माउस दिया, जिसने डिज्नीलैंड जैसी मैजिकल दुनिया बनाई, उसे शुरू में कहा गया था कि उसमें सोचने की सलाहियत ही नहीं है। अगर उस दिन वॉल्ट डिज्नी इस नेगेटिव बात को सच मान लेते और अपना दिमाग बंद करके हार मान लेते, तो आज दुनिया कितनी अलग होती। लेकिन उन्होंने दूसरों की बातों को अपना नसीब नहीं बनने दिया। उन्होंने खुद को इजाजत दी एक ऐसी दुनिया बनाने की जो उस वक्त किसी ने सोची भी नहीं थी। उन्होंने अपना यकीन नहीं छोड़ा। हम में से कितने लोग दूसरों की एक छोटी सी नेगेटिव बात सुनकर अपने ख्वाब वहीं छोड़ देते हैं? कोई हमें कहता है कि तुमसे ये नहीं होगा और हम उस एक सेंटेंस को अपनी पूरी जिंदगी का फैसला मान लेते हैं। हमारा फोकस इस बात पर चला जाता है कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी। और ठीक यही वो पॉइंट होता है जहां हमारी असली हार होती है, किसी ग्राउंड में नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर।
अगर आपने द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग पढ़ी हो तो वहां भी यही सिखाया गया है कि आपकी सोच का साइज ही आपकी कामयाबी का साइज तय करता है। छोटी सोच के साथ आप कभी बड़े मसले हल नहीं कर सकते। यू कैन किताब इस फिलॉसफी को एक कदम और आगे ले जाती है। ये सिर्फ बड़ा सोचने की बात नहीं करती, बल्कि उस बड़ी सोच के साथ एक मजबूत कैरेक्टर बनाने पर जोर देती है। क्योंकि बड़ा सोच लेना तो बहुत आसान है, सपने देखने में कोई मेहनत नहीं लगती, लेकिन जब रास्ते में रुकावटें आती हैं, जब लोग साथ छोड़ देते हैं, तब सिर्फ और सिर्फ आपका कैरेक्टर ही आपको खड़ा रखता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अहम सवाल पैदा होता है कि ये मजबूत कैरेक्टर आखिर बनता कैसे है। एक आम सा शख्स जिसके अंदर शुरू से कॉन्फिडेंस की कमी हो, जिसे बोलने में डर लगता हो, वो अचानक से इतना ताकतवर कैसे बन सकता है कि पहाड़ जैसी मुश्किलात को भी हंसकर पार कर ले। असल में इस सब का राज एक ऐसी आदत में छुपा है जिसे हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, हमें उस पर यकीन भी होता है, लेकिन हम कभी उसे ध्यान से समझने की कोशिश नहीं करते। वो राज है डिसिप्लिन और छोटी छोटी आदतों को रोजाना बरकरार रखना। हम आमतौर पर डिसिप्लिन को एक सजा समझते हैं। हमें लगता है कि डिसिप्लिन का मतलब है अपनी आज़ादी छीन लेना और खुद को तकलीफ देना, लेकिन सच तो ये है कि डिसिप्लिन ही वो वाहिद चीज है जो आपको असल आज़ादी देती है। साइकोलॉजी में इस बात को न्यूरोप्लास्टिसिटी से जोड़ा जाता है। इसका आसान मतलब यह है कि आपका दिमाग एक मिट्टी की तरह है जिसे आप अपनी आदतों से नया आकार दे सकते हैं। जब आप कोई मुश्किल काम पहली बार करते हैं तो दिमाग को बहुत एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ती है और वो रेजिस्ट करता है, लेकिन जब आप वही काम रोज करते हैं, भले ही आपका दिल ना चाह रहा हो, तो आपके दिमाग के अंदर नए न्यूरल कनेक्शंस बन जाते हैं। फिर एक वक्त आता है जब वो मुश्किल काम आपकी नेचर बन जाता है। आपका कैरेक्टर किसी एक बड़े जादू से या अचानक किसी एक वाकये से नहीं बनता। ये हजारों छोटे छोटे फैसलों का नतीजा होता है जो आप अकेले में करते हैं, जब कोई आपको नहीं देख रहा होता। जब सुबह अलार्म बजता है और आपका दिल करता है कि थोड़ी देर और सो लूं, लेकिन आप ब्लैंकेट हटाकर उठ जाते हैं, वहां आपका कैरेक्टर बनता है। जब आप किसी मुश्किल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं और हार मानने का दिल करता है, लेकिन आप खुद से कहते हैं कि बस थोड़ा सा और, वहां आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस की नींव मजबूत होती है। यू कैन किताब का सबसे बड़ा लेसन यही है कि कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं आता, वो आपके अपने उन छोटे छोटे वादों को पूरा करने से आता है जो आप खुद से करते हैं। J.K. राउलिंग की लाइफ को ही देख लें। जब वो हैरी पॉटर लिख रही थी तो उनकी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। डिप्रेशन था, नौकरी नहीं थी और अकेले एक बच्ची को पालना था। उनका दिमाग उन्हें रोज हजार बहाने दे सकता था कि आज मत लिखो, आज मेरी हालत ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने परफेक्ट वक्त का इंतजार नहीं किया। उन्होंने अपनी तकलीफ को अपने एक्शन के आगे आने नहीं दिया। वो रोज किसी में किसी तरह थोड़ा वक्त निकाल कर लिखती रहीं। अगर वो सिर्फ सोचती रहती और हालात ठीक होने का वेट करती तो आज दुनिया उनकी कहानी से अनजान होती। उनकी ये परसिस्टेंस, ये लगातार मेहनत बताती है कि हालात चाहे कितने ही बुरे क्यों न हो, आपका एक्शन आपके कंट्रोल में होता है। जॉर्ज मैथ्यू एडम्स बहुत क्लियर शब्दों में कहते हैं कि इंतजार करना नाकाम लोगों की सबसे पसंदीदा आदत है। कामयाब लोग हालात के परफेक्ट होने का वेट नहीं करते। वो जानते हैं कि परफेक्ट टाइम कभी खुद चलकर नहीं आता, उसे अपने एक्शन से परफेक्ट बनाना पड़ता है। लेकिन यहाँ हम एक बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। हम ओवर थिंकिंग के जाल में बुरी तरह फंस जाते हैं। हम मोटिवेशन ढूंढते हैं, किताबें पढ़ते हैं, नई नई स्ट्रैटेजीज सोचते हैं और अपने प्लान्स को परफेक्ट बनाने में महीनों निकाल देते हैं। हम हर छोटी डिटेल पर गौर करते हैं, लेकिन जब रियल लाइफ में उस प्लान पर एक्शन लेने की बारी आती है तो हम अचानक रुक जाते हैं। हमें लगता है कि शायद अभी हम पूरी तरह से तैयार नहीं हैं, शायद थोड़ी और नॉलेज की ज़रूरत है। ये जो तैयार ना होने का एहसास है, ये दरअसल हमारे माइंड का एक और डिफेंस मैकेनिज्म है। एक ऐसा मीठा झूठ जो हम रोज़ खुद से बोलते हैं ताकि हम फेलियर के डर से महफूज रह सकें। हम ओवर प्रिपरेशन को प्रोडक्टिव होने का नाम दे देते हैं, जबकि असल में हम सिर्फ और सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे होते हैं। हम एक्शंस को डिले कर रहे होते हैं। और इस बहरूपीय झूठ से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक ऐसा प्रैक्टिकल रूल जो अगर आप आज ही अपनी जिंदगी में अप्लाई कर लें तो आपकी आधी से ज्यादा परेशानियां आज ही खत्म हो जाएंगी। वो तरीका है बिना सोचे फौरन एक्शन लेना। जब आप किसी आइडिया पर काम करने का सोचते हैं तो आपके पास सिर्फ चंद सेकंड्स होते हैं, इससे पहले कि आपका दिमाग आपको डराना शुरू कर दे। अगर आपने उन पहले 5 सेकंड में कोई फिजिकल स्टेप नहीं लिया तो आपका दिमाग 100% आपको रोक देगा। इसे समझने के लिए एक बहुत मशहूर साइकोलॉजिकल हैक है जिसे 5 सेकंड रूल कहा जाता है। हमारा दिमाग नई चीजों से डरता है, इसीलिए जब भी आपको कोई नया आइडिया आए या कोई मुश्किल काम शुरू करना हो तो अपने दिमाग को ओवरथिंक करने का वक्त ही मत दें। बस 5 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती गिने और उठकर वो काम शुरू कर दें। जॉर्ज मैथ्यू एडम्स ने इसी बात को अपनी किताब यू कैन में बड़े खूबसूरत अंदाज में समझाया है।
वो कहते हैं कि दुनिया के बेहतरीन आइडियाज तब तक बेकार हैं जब तक उन पर अमल ना किया जाए। एक एवरेज आइडिया जिसके साथ स्ट्रॉन्ग एक्शन जुड़ा हो, वो उस परफेक्ट आइडिया से 1000 गुना बेहतर है जो सिर्फ दिमाग में बंद हो। दरअसल जब हम ओवरथिंक करते हैं तो हम एक ऐसी स्टेट में चले जाते हैं जिसे एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। हमें लगता है कि हम सोच समझकर फैसला कर रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि हम डर की वजह से रुके हुए होते हैं। एक्शन लेने से डर भाग जाता है। जब आप प्रैक्टिकली कुछ करना शुरू करते हैं तो आपके दिमाग को नए सिग्नल्स मिलते हैं। उसे समझ आने लगता है कि ये उतना मुश्किल या खतरनाक नहीं है जितना वो सोच रहा था। जरा उन लम्हों को याद कीजिए जब आपको किसी से कोई जरूरी बात करनी थी या किसी के सामने कोई आइडिया रखना था। जितना ज्यादा आपने इंतजार किया, आपके दिल की धड़कन उतनी ही तेज हुई और डर उतना ही बढ़ता गया। लेकिन जब आपने बोलना शुरू कर दिया तो कुछ ही सेकंड्स बाद वो डर अचानक गायब हो गया। एक्शन डर का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप हर रोज छोटे छोटे एक्शंस लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस नेचुरली बिल्ड होने लगता है। लेकिन यू कैन किताब हमें सिखाते हुए एक और गहरे कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाती है। सिर्फ एक्शन लेना काफी नहीं है, बल्कि आपको एक और चीज की सख्त जरूरत होती है, और वो है अपना एक क्लियर विजन बनाना। अगर आपको यही नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है, तो आपकी सारी मेहनत और आपका हर एक्शन बेकार जाएगा। विजन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप अमीर बनना चाहते हैं या मशहूर होना चाहते हैं। विजन का मतलब है एक ऐसी सोच जो आपके वजूद को एक मकसद दे। लेकिन एक क्लियर विजन सेट करने के बाद भी एक बहुत बड़ा मसला सामने आता है। अक्सर लोग अपना गोल तो सेट कर लेते हैं, उन्हें पता भी होता है कि क्या करना है, लेकिन फिर भी वो रास्ते में भटक जाते हैं। उनकी फोकस अचानक टूट जाती है और वो वापस अपने पुराने कंफर्ट जोन में गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? आखिर वो कौन सी अनजानी ताकत है जो हमें अपनी ही मंजिल से दूर कर देती है, और इस ताकत को हम अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? वो अनजानी ताकत दरअसल हमारा अपना एनवायरनमेंट और हमारी पुरानी आदतें हैं। जब हम कोई नया और बड़ा गोल बनाते हैं तो शुरू में हमारे पास बहुत मोटिवेशन होती है, हम जज्बाती होते हैं और लगता है कि हम दुनिया जीत लेंगे। लेकिन मोटिवेशन एक ऐसा इमोशन है जो बार बार चेंज होता है। जैसे ही थोड़ी सी थकावट होती है या मोटिवेशन का लेवल नीचे आता है, हमारा दिमाग वापस उसी रास्ते पर चलने लगता है जहां सबसे कम मेहनत लगती है। साइकोलॉजी में इसे पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस कहा जाता है। हमारा माइंड हमेशा एनर्जी बचाना चाहता है, इसीलिए जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली आपको उन्हीं पुरानी आदतों की तरफ ले जाता है जो बरसों से आपके कंफर्ट जोन का हिस्सा है। जरा सोचिए, अगर एक शख्स अपनी हेल्थ ठीक करना चाहता है, वो 3 दिन जिम जाता है और डाइट कंट्रोल करता है, लेकिन उसके घर में अभी भी जंक फूड रखा है और उसके दोस्त रोज बाहर खाना खाने जाते हैं। एक ना एक दिन उसकी विल पावर जवाब दे जाएगी और वो वापस अपनी पुरानी रूटीन में गिर जाएगा। यहाँ उसकी नीयत खराब नहीं थी, मसला ये था कि उसका एनवायरनमेंट उसके गोल के बिल्कुल खिलाफ था। जॉर्ज मैथ्यू एडम्स अपनी किताब यू कैन में इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि आप आहिस्ता आहिस्ता वही बन जाते हैं जो आपके इर्द गिर्द होता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, जो नाकामी की बातें करते हैं, तो चाहकर भी आप लंबे अरसे तक पॉजिटिव नहीं रह सकते। आपका सबकॉन्शियस माइंड लगातार उनकी बातों को रिकॉर्ड कर रहा होता है। लेकिन इस ताकत को हम अपने फायदे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका एनवायरनमेंट आपको नीचे गिरा सकता है, तो ठीक वही एनवायरनमेंट आपको ऊपर भी उठा सकता है। कामयाब लोग अपने आसपास एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो उन्हें उनके गोल्स की याद दिलाता रहे। वो ऐसी किताबें पढ़ते हैं जो उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएं। वो जानबूझकर ऐसे लोगों से मिलते हैं जो जिंदगी में उनसे बेहतर कर रहे हो। जब आप अपना एनवायरनमेंट सोच समझकर डिजाइन करते हैं तो आपको हर वक्त आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छे फैसले लेना आपकी आदत बन जाता है और सफर आसान लगने लगता है। लेकिन यहाँ मंजिल तक पहुंचने से पहले एक और बहुत बड़ी रुकावट सामने आती है। ये रुकावट आमतौर पर उन लोगों को रोक देती है जो बहुत इंटेलिजेंट और मेहनती होते हैं। हम अपना एनवायरनमेंट ठीक कर लेते हैं, हम एक्शन लेना भी शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर हम एक ऐसे जहनी जाल में फंस जाते हैं जहां हम असल में अपनी ही कामयाबी से डरने लगते हैं। अजीब लगता है ना सुनने में कि कोई अपनी ही सक्सेस से क्यों डरेगा, लेकिन सच तो यह है कि इम्पोस्टर सिंड्रोम नाम की एक ऐसी सोच हमारे दिमाग में पैदा होने लगती है जो हमें यह एहसास दिलाती है कि हम इन आने वाली कामयाबियों के काबिल ही नहीं हैं। हमें लगने लगता है कि एक दिन लोगों को पता चल जाएगा कि हम में तो कोई खास बात है ही नहीं, और इस डर की वजह से हम अनजाने में खुद ही अपने बने बनाए रास्ते बिगाड़ना शुरू कर देते हैं। आखिर हमारा अपना दिमाग हमारे ही खिलाफ ऐसी साजिश क्यों करता है? इस सब का जवाब हमारी अपनी सेल्फ आइडेंटिटी में छुपा है। जब हम बचपन से अपने आप को एक आम इंसान समझते आए हैं जिसके पास कोई खास टैलेंट नहीं है, तो हमारा दिमाग उस पहचान को अपनी पक्की हकीकत मान लेता है। फिर जब हम मेहनत करते हैं, नए एक्शंस लेते हैं और अचानक से रिजल्ट आना शुरू होता है, तो हमारा दिमाग बुरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है कि ये सक्सेस, ये नया मुकाम हमारी उस पुरानी पहचान से मैच नहीं कर रहा। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। हमारा माइंड दो अलग अलग हकीकतों को एक साथ ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता। एक तरफ आपकी नई कामयाबी होती है और दूसरी तरफ आपकी वही पुरानी छोटी सोच।
सोचिए एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में जिसे हमेशा लगता था कि वो पढ़ाई में बहुत वीक है। एक दिन वो खूब मेहनत करके अपनी क्लास में टॉप कर लेता है। खुश होने के बजाय उसे डर लगने लगता है। उसे लगता है कि अगली बार वो जरूर फेल हो जाएगा और सबको पता चल जाएगा कि ये तो सिर्फ एक तुक्का था। या किसी ऐसे इंसान को देखिए जिसे शुरू से गुर्बत में रखा गया हो। जब वो मेहनत करके अचानक से बहुत सारा पैसा कमा लेता है तो वो ऐसी अजीब गलतियां करना शुरू कर देता है जिससे वो वापस अपनी पुरानी हालत में चला जाए। वो फजूल खर्ची करता है, गलत लोगों पर पैसे जाया करता है या ऐसे बिजनेस में लगाता है जहां नुकसान होना तय होता है। उसका सबकॉन्शियस माइंड दरअसल उसे वापस उसी जोन में ले जाना चाहता है जो उसके लिए फेमिलियर है, चाहे वो जोन कितना ही तकलीफदेह क्यों ना हो। हमारी आदत होती है कि हम अपनी काबिलियत को हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमें लगता है कि जो लोग सक्सेसफुल हैं उनके पास जरूर कोई जादुई ताकत है। लेकिन जॉर्ज मैथ्यू एडम्स इस बात को बिल्कुल गलत साबित करते हैं। वो कहते हैं कि जब तक आप अपने अंदर की इस छोटी आवाज को, इस डर को नहीं बदलते, बाहर की कोई भी बड़ी कामयाबी लंबे अरसे तक आपके पास नहीं टिक सकती। यू कैन हमें सिखाती है कि अपनी इस नई पहचान को, इस नई कामयाबी को कबूल करने के लिए हमें अंदर से बहुत हिम्मत चाहिए होती है। हमें खुद से आंखें मिलाकर ये बताना पड़ता है कि हम इस नए मुकाम के हकदार हैं। हमने इसके लिए दिन रात मेहनत की है, नींदें कुर्बान की हैं और ये कोई किस्मत का खेल नहीं था। जब हम अपनी नई आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारा दिमाग रिलैक्स हो जाता है। वो समझ जाता है कि अब हमारा लेवल बदल चुका है। लेकिन सिर्फ दिमाग को एक बार समझा देना काफी नहीं होता। इस इम्पोस्टर सिंड्रोम को, इस डर को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका है लगातार नए सबूत इकट्ठे करना। हमारा दिमाग उन बातों पर यकीन नहीं करता जो हम सिर्फ जबान से बोलते हैं, वो सबूत मांगता है। जब आप रोजाना अपने छोटे छोटे गोल्स पूरे करते हैं, जब आप वक्त पर अपना काम करते हैं और अपने से किए हुए वादे निभाते हैं, तो आपका दिमाग आहिस्ता आहिस्ता पुरानी आइडेंटिटी को पूरी तरह डिलीट कर देता है। वो हकीकत में देखने लगता है कि अब आप वाकई बदल चुके हैं। ये प्रोसेस सुनने में बहुत लॉजिकल लगता है, लेकिन एक आम इंसान जिसके कंधों पर फैमिली की जिम्मेदारियां हों, जिसकी बाकी जिंदगी में हजारों मसले चल रहे हों, तो हर रोज ये फोकस कैसे बरकरार रखा जा सकता है? जब आसपास लगातार नेगेटिविटी हो, जब अपने ही लोग साथ ना दे रहे हों और स्ट्रेस अपने उरूज पर हो, तो फिर वो कौन सा प्रैक्टिकल सिस्टम है जो हमें अपने रास्ते से भटकने से बचा सकता है? उस प्रैक्टिकल सिस्टम का सबसे पहला और अहम हिस्सा है अपनी तवज्जो, यानी अपनी अटेंशन को बचा कर रखना। हमारी अटेंशन एक बहुत कीमती करेंसी की तरह है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं और आसपास नेगेटिविटी होती है, तो आप अपनी ये सबसे कीमती करेंसी उन लोगों और उन बातों पर ज़ाया कर देते हैं जिनका आपके गोल से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। हमारे दिमाग नेगेटिव बातों को जल्दी पकड़ लेता है क्योंकि ये उसका सर्वाइवल मैकेनिज्म है। लेकिन जब आपको पता हो कि आपके आसपास लोग आपका साथ नहीं दे रहे, तो आपको अपने दिमाग के दरवाजे पर एक मजबूत पहरेदार बिठाना पड़ता है। जॉर्ज मैथ्यू एडम्स समझाते हैं कि ऐसे हालात में बाहर की आवाज़ों को म्यूट करना और अपनी अंदर की आवाज़ को ऑन करना सबसे ज़रूरी हो जाता है। साइकोलॉजी में इसे सिलेक्टिव अटेंशन या कॉग्निटिव शील्डिंग कहा जाता है। जब आपका माइंड लगातार ताने, शिकायतें और नेगेटिविटी प्रोसेस करता है, तो आपकी रोज़ाना की विल पावर बुरी तरह ड्रेन होने लगती है। इस विल पावर को बचाने के लिए आपको मेंटल बाउंड्रीज बनानी पड़ती हैं। जब बड़ा मसला सामने हो और सब कुछ बिखरा हुआ लग रहा हो, तो पूरे पहाड़ को देखकर घबराने के बजाय सिर्फ अपने अगले एक कदम पर फोकस करें। जब आप स्ट्रेस में हो, तो आने वाले पूरे साल या पूरे महीने का बड़ा प्लान मत सोचिए। सिर्फ ये सोचिए कि अगले 1 घंटे में या आज के दिन में मुझे वो कौन सा एक छोटा सा काम करना है जो मेरे पूरे कंट्रोल में है। ये छोटी सी तब्दीली आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा जादू करती है। जब आप वो छोटा सा काम पूरा करते हैं, तो आपका दिमाग डोपामीन रिलीज करता है। ये डोपामीन आपको खुशी और सैटिस्फैक्शन का एहसास देता है, और बिल्कुल यही वो फ्यूल है जो आपको अगला कदम उठाने की हिम्मत देता है। सोचिए किसी मैराथन रनर के बारे में। अगर वो शुरू से ही आखिरी लाइन के बारे में सोचता रहे और लोगों की बातें सुने कि रास्ता कितना लंबा और मुश्किल है, तो वो आधी रेस से पहले ही हार मान लेगा। लेकिन एक चैंपियन सिर्फ अपने अगले स्टेप पर नजर रखता है। वो अपने दिमाग को इन छोटे छोटे स्टेप्स में आगे बढ़ने की आदत डाल देता है। यू कैन किताब हमें यही सिखाती है कि आपका दिन दरअसल आपके उन छोटे छोटे फैसलों से बनता है जो आप मुश्किल वक्त में लेते हैं। जब लोग साथ ना दे रहे हों, तो आपको बाहर की मोटिवेशन नहीं चाहिए होती। आपका अपना विजन आपको आगे खींचता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही गहरा मसला पैदा होता है। हर इंसान ख्वाब देखता है और हर किसी के पास कोई ना कोई विजन जरूर होता है। लेकिन फिर क्यों कुछ लोगों के ख्वाब सिर्फ ख्वाब रह जाते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हीं ख्वाबों को एक ऐसे पागलपन में बदल देते हैं जिसके आगे दुनिया की बड़ी से बड़ी रुकावट भी छोटी लगने लगती है।
आखिर एक आम सी ख्वाहिश और एक न रुकने वाले जुनून में असल फर्क क्या होता है? फर्क सिर्फ एक फैसले का होता है, एक ऐसा फैसला जिसमें पीछे हटने का कोई रास्ता न बचा हो। जब आपकी ख्वाहिश एक आम सी ख्वाहिश होती है तो आप थोड़ी कोशिश करते हैं, और जब मुश्किल आती है तो आप कहते हैं कि शायद किस्मत में ही यही था। लेकिन जब वो एक जुनून बन जाती है तो आप अपने दिमाग के पास हार मानने का ऑप्शन ही नहीं छोड़ते। हिस्ट्री में जब भी किसी अजीम लीडर को कोई ऐसी जंग जीतनी होती थी जहां दुश्मन की फौज बहुत बड़ी हो, तो वो समंदर पार करने के बाद अपनी ही कश्तियां जला देता था। इसे बर्न द बोट स्ट्रैटेजी कहते हैं। साइकोलॉजी में इसका बहुत गहरा असर है। जब आपका दिमाग देखता है कि अब वापस भागने का कोई रास्ता नहीं है, तो वो सर्वाइवल मोड में चला जाता है। वो ऐसी ताकत और ऐसे सॉल्यूशंस पैदा करता है जो आम हालात में कभी बाहर नहीं आते। हम में से ज्यादातर लोग अपना प्लान बी हमेशा तैयार रखते हैं। हमें लगता है कि हम खुद को सेव कर रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि हम अपने दिमाग को बहाना दे रहे होते हैं। जब दिमाग को पता होता है कि अगर ये बिजनेस नहीं चला तो मैं वापस जॉब कर लूंगा, या अगर ये एग्जाम पास नहीं हुआ तो मैं कोई आसान कोर्स कर लूंगा, तो दिमाग कभी अपना 100% फोकस देता ही नहीं है। जॉर्ज मैथ्यू एडम्स अपनी किताब यू कैन में इसे हिम्मत का नाम देते हैं। हिम्मत का मतलब डर का ना होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद उस आग में कूद जाना है जहां वापसी का कोई रास्ता ना हो। अब सवाल यह है कि इन सारी बातों को हम आज से ही अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें, क्योंकि सिर्फ अच्छी बातें सुन लेने से या मोटिवेशनल वीडियोस देख लेने से जिंदगी नहीं बदलती। जिंदगी बदलती है एक्शन से। आज आपको सिर्फ एक काम करना है, अपना सबसे अहम और सबसे छोटा रुका हुआ काम आज रात सोने से पहले मुकम्मल करें। इस हफ्ते में अपनी उस एक बुरी आदत को ढूंढें जो आपका सबसे ज्यादा वक्त जाया करती है, और उस पर कंट्रोल करना शुरू करें। और आने वाले 6 महीने के लिए अपना फोकस 10 अलग अलग चीजों पर नहीं, बल्कि सिर्फ किसी एक मेन गोल पर लगाएं। जब आप ये छोटे छोटे कदम उठाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस आसमान को छूने लगेगा। ये किताब यू कैन सिर्फ एक पढ़ने वाली चीज नहीं, बल्कि ये एक पूरी जिंदगी गुजारने का तरीका है। ये आपको सिखाता है कि आप असल में क्या बन सकते हैं और कैसे अपनी छुपी हुई ताकत को बाहर निकाल सकते हैं। अगर आप इस किताब को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप इसे जरूर पढ़ें और अपने पसंदीदा हिस्से हाईलाइट करें। अगर आज की इन बातों ने आपकी सोच में एक जर्रा बराबर भी पॉजिटिव तब्दीली लाई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं कि आज की कौन सी बात आपके दिल को लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।